बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है, जो मुआशी तंगी है, घर घर के मसाइल बढ़ गए हैं। फाइनेंशली हर बंदा जो है एक खींचातानी का शिकार है। उसकी वजह ये कि जो गवर्नमेंट है उससे महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही। और जो जो बिजनेसेस हैं, जो लोग आम ज़रूरत अशिया की चीज़ें बेचते हैं, वो मुंह मांगी कीमतें वसूल करते हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। आम आवाम को बिल्कुल इस महंगाई के तूफ़ान के आगे डाल दिया गया है, इस खूनखार जानवर के आगे डाल दिया गया है जिसका नाम महंगाई है। आप कहेंगे ये महंगाई पे तो बहुत सख्त बातें हो गई। देखिए, ये महंगाई इन नालायक हुक्मरानों की पैदा करता है, ये बात याद रखें। क्योंकि महंगाई से आम आदमी का कोई तल्लुक़ नहीं है। महंगाई इसलिए होती है कि गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं है। महंगाई इसलिए होती है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करती। महंगाई इसलिए होती है कि गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं देती। महंगाई इसलिए होती है कि गवर्नमेंट अहल नहीं है। ये सारे मसाइल हैं महंगाई पैदा करने के। और फिर चेक एंड बैलेंस जो मैंने अर्ज़ किया वो तो है ही नहीं। कोई ऑफिसर वो पैसे लेते हैं, चेक करने वाला पैसे लेता है कि मुझे इतना पैसा दे दो, जो मर्ज़ी करो। अभी आपने देखा कि वो जो छालिया पान के अंदर वो जो अफवाज के लोग थे, वो जो बड़े अदारों के कस्टम्स के लोग थे, वो करोड़ों रुपए की सीट बिकी थी, 12 करोड़ की। और उसके ऊपर वो और पैसा जो है ना बटोर के पता नहीं कितने पैसे कमाते थे। ये धंधा है जो कि बहुत गंदा है। लेकिन मेरा ये मौजू नहीं है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन लोगों के लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया करूँ। लेकिन मेरी सिर्फ मकसद ये था कि ये जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्रंच है, इससे कैसे बचें। देखिए, फाइनेंशियल क्रंच से बचने का जो तरीका है वो हमने आपके सामने रखते हैं। बाकी आप जज हैं, आपको फैसला करना है कि क्या वाकई इससे आपकी फाइनेंशियली जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंशियली अपने आप को साउंड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, 2-3-4 मेजर्स हैं जो कि आपको लेने होंगे। चले 4 बातों की बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर कि जो आपको लेने होंगे तो फाइनेंशियली आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 1 है जी आपका टाइम, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। आपका टाइम जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती है, ये आपको एहसास होना चाहिए। अगर नहीं है तो तभी आप गरीब हैं। अगर आपको वक्त का एहसास हो जाए और आप उस वक्त को प्रोडक्टिव वक्त में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए तो पैसा डेफिनेट आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने अपना वक्त प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया, आप मुआवजे के एलिजिबल हैं, आप हकदार हैं, आपको वो मुआवजा मिलेगा। तो वक्त का जितना बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, आप फाइनेंशियली अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन करते चले जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स हैं, उसमें आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, कुछ भी जहाँ से इनकम जनरेशन हो जाए। और मैं आपको नौकरी नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने 2 नौकरियाँ भी करके देखी हैं आज से 30 साल पहले। मैं आपको एक नौकरी और एक साथ में बिजनेस की बात कर रहा हूँ। उससे होगा क्या कि इवेंचुअली आपकी जो वो इनकम है छोटी होगी। पहली बात कि बिज़नेस में स्ट्रगल बहुत है। दूसरी बात कि बिज़नेस ग्रेजुअली ऊपर जाता है। लेकिन रात को मैं इलॉन मस्क का इंटरव्यू सुन रहा था कि उसने कहा 2008 में मैं इस कदर मसाइल में चला गया था कि 2 कंपनियां यानी टेस्ला और स्पेसएक्स, दोनों के लिए फंड्स चाहिए थे। मेरे पास एक के लिए फंड्स थे। अगर मैं एक में डालता तो एक कंपनी मर जाती, अगर मैं दोनों में वो फंड्स डालता तो दोनों ही मर जाती। फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैं दोनों में पैसा स्प्लिट कर देता हूँ। लकीली वो कंपनियां बेहतर हो गई और वो सर्वाइवल की तरफ निकल गई और कंपनियां आज बेहतरीन प्रॉफिट कमा रही हैं और बहुत पीक पे है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान है इलॉन मस्क। बिजनेस का मैं आपको इसलिए बताता हूँ। देखो, इतना बड़ा बंदा वो रोने को था। उसने कहा कि मेरा सब कुछ लग गया था, सिर्फ $30 मिलियन मेरे पास रह गए थे और मैंने कहता सिर्फ 2 घंटे सोता था। इतना टाइम दिया था बिजनेस को। वो कहता कि बिजनेस लाइक ए चाइल्ड है, मैंने उसको ग्रो किया। तो आप भी एक छोटा सा बच्चा बिजनेस का शुरू करें ताकि उसको आप ग्रो करके उसको एक ग्रोन अप जो है ना यंग आदमी बनाएं, फिर वो कामयाब तरीन बिजनेस होगा। इसमें आपका वक्त लगेगा, इसमें मेहनत है, इसमें आपको एक्स्ट्रा आवर देने पड़ेंगे, इसमें नताइज नहीं आएंगे, इसमें आपके सब्र का इम्तिहान होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहली बात कि आपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना शुरू करें। और उसके ऊपर दूसरी बात ये, इसको रिलेट कर लें कि अपने वक्त को, जो दूसरा वक्त है, नौकरी अगर आपकी है तो दूसरा वक्त जो है वो उसमें बिजनेस में लगना चाहिए ताकि आपका जो माइंडसेट है ना वो बिजनेस वाला बने। क्योंकि नौकरी में आप बहुत अमीर नहीं हो सकेंगे,
बिजनेस में आप अमीर होंगे और आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1 तो ये चीज़ है। नंबर 2 ये है कि अगर आपके फाइनेंशियली आप पुअर हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अब आप फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो आज के दौर के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेज कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको रिच डैड पुअर डैड मिलने से आ सकती है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ने से आ सकती है। मैं आपको मुख्तसर बयान कर लेता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है। बुनियादी तौर पर आपको चंद बुनियादी बातों को पता होता है। आपको पता होता है कि जी आपके जो ना एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या है। एसेट वो है कि जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं। लाइबिलिटी वो है कि जिससे आपकी जेब से पैसा निकलता है। फर्स्ट करें आप कोई गाड़ी ले लेते हैं, कोई इन्जॉयमेंट, इंटरटेनमेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई खिलौना, कोई टॉय कि जिसके लिए उसके फ्यूल डालना है, उसके लिए उसकी बिजली का खर्चा आएगा, उसके लिए आपका वक्त जाएगा। तो ये लाइबिलिटी है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती रहेगी। उसके बरक्स जो असासे हैं जो हम आपको देते रहते हैं, हम आपके सामने बुलाते रहते हैं कि आप 24 लाख डाउन पेमेंट है, 69 लाख रुपए का असासा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, 10 साल के बाद वो 3 करोड़ रुपए का हो जाएगा। आप देखिए कि वो, और 10 साल के बाद वो जो आपने 69 लाख रुपया दिया वो भी आपको वापस आ जाएगा। यानी ऐसा असासा कि जो आपकी जेब में कैश डाले वो आपका असासा है। तो एसेट और लाइबिलिटी का दरमियान फ़र्क पता करना बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन है। फिर ये कि आपके अखराजात और आमदनी क्या है उसको ट्रैक करना जो है फाइनेंशियल एजुकेशन है। सो दैट कि आपको पता लगे कि आप किधर खर्च करते हैं, कौन सा पैसा किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सो दैट सारा ट्रैक करेंगे तो आपको पता होगा कि ये दीज आर द एक्सपेंस, इसको मिनिमम होना चाहिए और यहाँ हमें खर्च करना चाहिए, तो वगैरह वगैरह। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल एजुकेशन ये भी है कि आपको ये पता हो कि आपने अपनी इनकम को बढ़ाना है और अखराजात को कट करना है, या अखराजात को कंट्रोल में रखना है और इनकम को बढ़ाना है। फाइनेंशियल एजुकेशन ये भी है कि आपको ये पता हो कि आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। जितनी जल्दी ज़िंदगी में आप इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हो गए, इन्वेस्टमेंट करने की तरफ चले गए, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे और फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो ये भी फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है। तो नंबर 1 चीज़ तो मैंने वक्त की बात की थी, दूसरे नंबर पे मैंने आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की बात की है। अब नंबर 3 कौन सी बात है? इससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर भी करें। देखिए ये बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं। मैंने बिज़नेस की बात की ना, हम भी बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं और हमें पूरा 101%, 110% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम बहुत आगे जाएंगे। उसकी वजह जो आपकी वैल्यूएबल फीडबैक है, आप हमें बताते रहते हैं। आप में से जो लोग हमारे साथ कमेंट करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, उनकी हमारे दिल में बहुत जगह है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये कोई एक कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, पाकिस्तान को अमीर बनाना है, पाकिस्तानियों को जो है ना वो तरक्की की तरफ लेके जाना है। और ये यकीन करें बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई इस पर चल पड़े तो उसको एक तो ज़िंदगी का मज़ा बहुत आएगा। क्योंकि जो ये बेसिकली मसाइल होते हैं ना, ये बुनियादी तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट हमारा ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसाइल है ना, उनको अपॉर्चुनिटी तस्वर कीजिए, और वो हैं अपॉर्चुनिटी, उस पर खुदा का शुक्र अदा कीजिए। जब हमारे सामने मसाइल होते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज जवान रहती हैं, हमारा जहन अलाइव रहता है, हम फोकस करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, ईमानदारी से एक्स्ट्रा ओवर काम करते हैं। हमें पता होता है कि मसाइल हैं, उसका हमने मुकाबला करना है, और अल्लाह ताला मसाइल के ज़रिए ही हमें बड़ा इंसान बनाता है। ये बात याद रखें। जो लोग ये मांगते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मसला कोई ना आए, मसाइल कोई ना आए, वो असल में एक मुर्दा ज़िंदगी मांगते हैं बज़ाहिर। यानी उनका जो सोचना का अंदाज़ है, वो चाहते हैं कि एक मुर्दा ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में कोई तलातम ना हो, जिस ज़िंदगी में कोई चैलेंज ना हो, जिस ज़िंदगी में कुछ हो ही ना, तो आप सोचें वो कैसी ज़िंदगी है। इसीलिए लोग सुइसाइड कर जाते हैं। अमीर तरीन लोग होते हैं सुइसाइड कर जाते हैं। उसकी वजह यह कि ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनसे वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और फाइनली एक कमरे में चले जाते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। अभी ये जो जहांगीर तरीन के भाई का हुआ, आलमगीर तरीन, कोई मकसद के ऊपर ज़िंदगी को लगाया जा सकता था। वो अपने मसाइल अगर हल हो जाए बंदे के, तो दुनिया के मसाइल है ना। मेरा जो ये कंटेंट बनाने का मकसद जो है वो ये है कि अगर किसी को ये बात पता लग जाए, कोई ये बात समझ जाए, वो अपनी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट उसका आ जाए, तो एक बंदे की ज़िंदगी बदलने से मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो बुनियादी तौर पे अगर नंबर 4 पॉइंट है, अगर आप फाइनेंशियली पीछे हैं
तो अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका वजह यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर एम्फेसाइज करना चाहिए, आपको सीरियसली लेना चाहिए ज़िंदगी को, आपको अपनी ज़िंदगी को एक मास्टरपीस की तरह बनाना चाहिए, सो दैट कि आप ज़िंदगी में उस लेवल और मकाम और मरतबे पे पहुँच जाएँ जो आपका हक है। ये बात याद रखें, रुकावटें इसलिए हैं कि आप बड़ा जंप लगाएं। रुकावटें देखिए, आपने वो रुकावटों वाली दौड़ देखी है ना, कि जब रुकावट होती है पहले वो नीचे रुकावट होती है फिर ऊपर होती है। वो जो दौड़ने वाला बंदा है वो ज़्यादा ज़ोर से जंप करता है, उसे पता होता है कि अब और जंप करने की ज़रूरत, अब और ऊपर जाने की ज़रूरत है, और तरक्की करने की ज़रूरत है। तो ये रुकावटें इसलिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो रुकावटें हैं वो इसलिए हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। आप एक रुकावट को हल करेंगे ना, 101 रुकावट हल करने की आपके अंदर सलाहियत, एबिलिटी, जज्बा, जोश, जुनून, हिम्मत, हाँ जी, पैदा हो जाएगी। तो ये तरीका है, जैसे बच्चा है ना, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, फिर वो नहीं गिरता। आप सोचिए वो बड़ा हो गया इसलिए नहीं गिरता कि उसको चलना आ जाता है। अगर वो पहले इस चीज़ से चले ही ना, गिरे ही ना, कि भाई क्रोलिंग ना करे कि भाई मैं ये गिरेगा, और वालिदैन उसको बांध के किसी पिंजरे में रखें कि ये बच्चा गिरे ना ज़िंदगी में, और वो बच्चा कमज़ोर होगा। उसको अगर आप 10 साल के बाद पिंजरे से निकालेंगे उसकी टांगें जवाब दे चुकी होंगी। तो आप सोचिए एक प्रोसेस है। अल्लाह ने हमारे सामने जो मसाइल रखे वो इसलिए रखे हैं कि हम, अल्लाह को पता है कि हम बासलाहियत हैं, हम उनसे आगे जा सकते हैं, अल्लाह ने हमारे सामने रखे हैं। अब हमारा काम है कि हम उसको सीरियसली लें या उनको हम संजीदा लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें एक बहुत बड़ी जंग है जो लड़नी है, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और फिर वो हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। फाइनली और आखिरी, अगर आपकी आमदनी कम है और आपके वसाइल नहीं हैं और आप जो है ना पीछे हैं, महंगाई तंग कर रही है, तो ज़िंदगी में आप चैलेंज लेने वाले बने। कुछ भी चैलेंज लें। चैलेंज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसकी पूरी सलाहियतों को इकट्ठा करने का बायस बन जाता है, फोकस करने का बायस बन जाता है, मुश्किल सूरत हाल में जाने की हिम्मत का बायस बन जाता है। चैलेंज जो आप लेते हैं, चैलेंज कि मैं अपना एक केजी वज़न कम करूँगा 1 महीने में, मेरी आमदनी अगर ₹1,00,000 महीना है तो मैं उसको 5 लाख में कन्वर्ट करूँगा। मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं ये करूँगा। मैं उस जगह अपने घर, फैमिली के लिए घर लेकर दूँगा, मैं वो वाली गाड़ी लूँगा, ये मेरा चैलेंज है। मैं इतने टाइम में इसको हल करूँगा, सॉल्व करूँगा और इस तक पहुँचूँगा। ये सारे चैलेंजेस ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं है ना, तो आपकी ज़िंदगी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। आपकी ज़िंदगी इंतहाई सादा है, इंतहाई मज़े के बगैर है, इंतहाई जो है वो एक इनिशियल स्टेज की ज़िंदगी है आपकी, अगर आपकी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं है। क्योंकि जब चैलेंज अपने लिए सामने रखते हैं, उसको हदफ बनाते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो सलाहियतें निकल के आती हैं कि आपकी सोच है कि हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमने खुद नहीं सोचा हुआ कि ये मैं था जो ये मैं कर गया, ये मैं कैसे कर गया। आप अपनी ज़िंदगी की अगर आप पिछली कामयाबियों का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार वो मैं था, ये कर गया था। तो इसलिए आप कर गए थे कि आपने चैलेंज ले लिया था, कि आपने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये करके रहूँगा। और अगर आपकी आमदनी कम है, आप इसका चैलेंज लें, अपनी आमदनी को डबल का चैलेंज अभी आप लें, मेरे से कमिटमेंट करें, नीचे लिखें कि आप अपनी आमदनी को डबल करने का चैलेंज अभी ले रहे हैं, अभी आप डिसाइड कर रहे हैं। और उसको आप, मैं कहता हूँ खुला टाइम रख लें, 1 साल के अंदर आप रख लें, 6 महीने का ना रखें, साल का रखें कि जी आज हम बैठे हैं अगस्त में, जुलाई अगस्त में बैठे हुए हैं, 2024 की जुलाई अगस्त में मेरी आमदनी डबल होगी। आप यकीन कीजिए, आपको अगले 365 डेज़ 24/7 इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करना है, सोचना है, मैक्सिमम आप वो अचीव कर चुके होंगे और आप बड़ी खुशगवार हैरत होगी। और ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड पे होगी कि आपने यहाँ से एक मुसम्मम इरादा किया था, यहाँ से आपने फ़ैसला किया था और वो आपने हासिल कर लिया होगा। तो उसके लिए आप हमें ज़रूर हमारे नीचे कमेंट करें कि बताएं कि आप कौन कौन सा हदफ रखने जा रहे हैं, क्या क्या अचीव करने के लिए आप कोशिश करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप वो ज़रूर हासिल करेंगे। ये आमदनी जो बढ़ना है ये मामूली चीज़ है। आप यकीन कीजिए, जब इस सफ़र में आप जाएंगे तो आपकी आमदनी तो कई गुना बढ़ चुकी होगी, आप बड़े बड़े अहदाफ को रख के हासिल कर चुके होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।